क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। Hello friends, welcome to our channel Chemistry Fever. Myself Saurabh Misra. Today we will learn about the chemical properties of haloalkane or alkyl halide. So let's start the video. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkane की अगर बात करें तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगी। सबसे पहले आइए बात करते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन की, जो आपकी होगी एक्शन ऑफ नंबर 1, एक्शन ऑफ AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस और KOH एक्वस और NaOH एक्वस। ये आपका सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। इस केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा एक्चुअली कि जो क्लोरीन एटम होगा, जो एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड का क्लोरीन एटम, हैलोजन एटम कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, ये हमने लिया CH3Cl। CH3Cl क्या होता है आपका एल्काइल हैलाइड, मतलब कि मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड आप इनमें से कोई भी रिएजेंट लीजिए, चाहे आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लीजिए या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लीजिए, जब भी आप इन तीनों में से किसी की भी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तब इसका वर्क क्या होगा। अगर ये एक्वस फॉर्म में है रिएजेंट तो इनका वर्क होगा कि जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड से ये क्लोरीन को रिमूव करके और उसकी जगह पर ला देगा OH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3OH, CH3OH हो जाएगा। इस तरह से मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका AgCl बन जाएगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन है फ्रेंड्स, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हुआ, जो आपका ये जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ये आ गया Cl की जगह पर और इसको इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एक्शन ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड यानी कि CH3ONO। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन को इट इज आल्सो नोन एज, इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानेंगे। इट इज आल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन को, जो एक्शन ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड होता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज ऑल नेम रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में कोई भी आपका एल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा किसके साथ में,
सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, CH3ONO के साथ, ONA के साथ में, और क्या बनाएगा, यहां से ये वाला जो ग्रुप है ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और बना लेगा CH3O, CH3, ये ईथर बन जाएगा। यहाँ पर ईथर के साथ में देखिए Na और Cl, ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा। इसका नेम क्या बनेगा आपका, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इस तरह से आपको रिएक्शन करानी है। देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्टेप का, देखिए सिंथेसिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपकी है एक्शन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, एक्शन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड देखिए क्या होता है, Ag2O। तो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप के रिएक्शन में हम क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे हम दोस्तों। इसको हम Ag2O को इस टाइप से राइट कर लेंगे, AgOAg, इस तरह से राइट कर लेंगे। एक और आपको एल्काइल फ्लोराइड लेना है, एल्काइल हैलाइड लेना है, एल्काइल हैलाइड लेंगे और इसको इन्वर्टेड फॉर्म में राइट करेंगे लाइक दिस। इस तरह से आपको राइट करना है। यहां से क्या होगा, AgCl आउट, ये आपका आउट होगा, और ये CH3OCH3 इस तरह से आपका ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। साथ में 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, एक्शन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट जो आपका है केमिकल प्रॉपर्टी वो है एक्शन ऑफ एल्कोहलिक जिंक। ठीक है, आपको नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कराता हूं, दैट इज एक्शन ऑफ एल्कोहलिक जिंक। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, बार बार इसका रिवीजन करना है। रिएक्शंस देखने में इजी लगती हैं बट उनको हम बार बार रिवाइज करेंगे, तब ये रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारी पक्की होती चली जाती हैं और हमको इनमें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे रिएक्शंस को तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया ही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेवफा होती है, रात को रटेंगे और सुबह सफा हो जाएगी। तो देखते हैं एक्शन ऑफ एल्कोहलिक जिंक। एक्शन ऑफ एल्कोहलिक जिंक में क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम, एक्शन ऑफ एल्कोहलिक जिंक को हम डीहेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीहेलोजिनेशन? इट इज removal of halogen. Removal of halogen means X2। ठीक है, कोई भी आपका हेलोजन है उसका रिमूवल हो जाएगा, इसको बोलेंगे डीहेलोजिनेशन। देखते हैं कि एक्शन ऑफ एल्कोहलिक जिंक क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, CH3Cl। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया मिथाइल क्लोराइड, ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ में। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस जिंक के साथ में। 1 मोर हम मिथाइल क्लोराइड का मोल लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये यहां से क्या निकाल लेगा, एनहाइड्रस लेना है, एनहाइड्रस कंडीशन लेनी है, एनहाइड्रस। ये मोल रिमूवल हो जाएगा यहां से इस तरह से, ZnCl2, और ये देखिए क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि इथेन का फॉर्मेशन होगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, और साथ साथ में जिंक क्लोराइड ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी फ्रेंड्स।
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी होती है, नेक्स्ट जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होगी, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। वुड्स रिएक्शन को सीखते हैं, क्या होती है वुड्स रिएक्शन। चलिए आइए देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, यही आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड यानी कि मैंने यहाँ पर लिया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ में आपको 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेने हैं और साथ साथ में 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेने हैं। जो भी आपने इधर लिया वही आप 1 और मोल ले लें। मिथाइल क्लोराइड के 2 हमने ले लिए, ठीक है। यहां से ये इस तरह से NaCl आउट हो जाएगा और आपको कंडीशन लेनी है ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ सेम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और साथ साथ में Na लेते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए क्या बनेगा आपका, इथेन का फॉर्मेशन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बन गया और एल्केन कौन सा, इथेन का फॉर्मेशन हुआ। साथ साथ में क्या बना, ट्वाइस ऑफ NaCl यानी कि 2 मोल किसके बने, हमारे सोडियम क्लोराइड के। आइए जानते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी है फिटिग रिएक्शन। क्या है दोस्तों, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है। फिटिग रिएक्शन को जानते हैं। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली बात करें फिटिग रिएक्शन की, तो फिटिग रिएक्शन में यही ये वुड्स के ही एक तरह होती है, वुड्स के ही तरह सेम बोल सकते हैं होती है, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं देखते हैं। ये फिटिग में क्या होता है कि आपका एराइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एराइल हैलाइड, ठीक है। एराइल हैलाइड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वही, सोडियम की प्रेजेंस में 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन लेंगे Na प्लस Na, ठीक है, और 1 मोल और ले लेना है आपको क्लोरोबेंजीन के। 2 मोल लिए, यहां से ये NaCl आउट, ठीक है। इस तरह से NaCl निकल जाएगा दोस्तों। प्रेजेंस वही लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी है, ठीक है। और इस तरह से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे डाईफिनाइल। डाईफिनाइल बन गया हमारा। डाईफिनाइल के साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बने। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी वो क्या है दोस्तों, दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी, फिटिग रिएक्शन पढ़ी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है, ये वुड्स रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आइए इसको भी पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को भी अभी हम करेंगे। वुड्स फिटिग रिएक्शन को जानते हैं कि वुड्स फिटिग रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली। केमिकल प्रॉपर्टीज इजीएस्ट वे में आपको मैं बता रहा हूं। सबसे जो आसान तरीका है उसी तरीके से मैं आपको इसको करा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नेम आपको पता ही है, केमिस्ट्री फीवर। आइए सीखते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन को। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है। फिटिग रिएक्शन में हम क्या लेते थे, एल्काइल हैलाइड लेते थे और
वुड्स रिएक्शन में एराइल हैलाइड लेते थे। वुड्स फ्रिटिक रिएक्शन दोनों ही, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए ये एक्चुअली होगी क्या, वुड्स रिएक्शन मतलब कि वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेते थे, एल्काइल हैलाइड लेते थे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 1 एल्काइल हैलाइड और 1 एराइल हैलाइड लेंगे दोस्तों। 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेंगे, 1 एराइल हैलाइड ले लिया, क्लोरोबेंजीन। इन दोनों की रिएक्शन करा दी। दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे यहाँ से NaCl निकलेगा, NaCl रिमूव होगा। प्रेजेंस आपको क्या देनी है, प्रेजेंस आपको वही देनी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और रिएक्शन जो होगी ये क्या बनाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट। ये यहाँ से बेंजीन और यहाँ से ये CH3 इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा टोलुइन का और साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेंगे बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। आइए जानते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आइए जानते हैं। दैट इज एक्शन ऑफ KCl यानी कि पोटेशियम साइनाइड बट इन एल्कोहलिक। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक। ये क्या रिएक्शन देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए जानते हैं क्या होता है एक्शन ऑफ KCl एल्कोहलिक। देखिए आपका एल्काइल क्लोराइड हो गया, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड हमने लिया। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराई, KCl से कराई, पोटेशियम साइनाइड। के पर पॉजिटिव चार्ज होगा, साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर एल्कोहलिक लेना है, ये एल्कोहलिक लेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, यहाँ से KCl ये आउट होगा, KCl आउट होगा। और जो CH3 है ये देखिए कहाँ पर जुड़ेगा जाकर के, CH3 यहाँ पर Cn के साथ में, Cn के कार्बन पर अटैक करेगा। जो Cn है साइनाइड ग्रुप, उसके कार्बन पर अटैक करके ये बनाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको हम बोलेंगे मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमको कार्बन की नंबर 1 बढ़ाना हो तब हम KCl का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका मिथाइल क्लोराइड था इसमें 1 कार्बन था, यहाँ पर आपका जो मिथाइल साइनाइड बना इसमें कार्बन की नंबर हो गई 2। तो जब हमको कार्बन की नंबर एल्काइल हैलाइड में 1 बढ़ानी हो, 1 इंक्रीज करनी हो, तो KCl एल्कोहलिक का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। CH3Cl बना और साथ में ये KCl बना साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, आइए जानते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एक्शन ऑफ AgCl। AgCl का मतलब सिल्वर साइनाइड होगा और ये भी एल्कोहलिक होगा। एक्शन ऑफ सिल्वर साइनाइड एल्कोहलिक। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है इसमें। CH3Cl लेते हैं, वही मिथाइल क्लोराइड, इसके रिएक्शन कराते हैं AgCl के साथ में, एल्कोहलिक कंडीशन होगी। एल्कोहलिक यहां से ये आउट, AgCl आउट, और ये CH3 जो अटैक करेगा वो साइनाइड के नाइट्रोजन ग्रुप पर अटैक करेगा। नाइट्रोजन ग्रुप पर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3NC बनाएगा, NC प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या होता है, NC की फॉर्म में जब बनेगा तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और जानना है आपको
क्या होता है, जो आपकी ये जो रिएक्शन हुई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका थोड़ा सा और पार्ट अभी आपको जानना है। देखिए क्या होता है, यहां से जो आपका कंपाउंड बना उसका आगे भी यूज है, इसकी हाइड्रोलिसिस में इसका यूज कराते हैं। देखिए किस तरह से, आइए जानते हैं। जो आपका जो साइनाइड बनता है एबव रिएक्शन से, मिथाइल साइनाइड जो बना, मिथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। आइए चलिए कराते हैं हाइड्रोलिसिस। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से N, ये दोस्तों क्या है, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल साइनाइड आपका है। मिथाइल साइनाइड के देखिए, मिथाइल साइनाइड के ऊपर कई टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी, सो मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो होगी वो होगी कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में होगी दोस्तों। पहली रिएक्शन होगी कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, एंड H2O लेंगे साथ साथ में। H2O जब लेंगे तब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये साइनाइड का जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3CO NH2 का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से CH3CO NH2 का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। OH2 इस तरह से ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस पर कंबाइन होंगे, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा एमाइड, एसिटामाइड का फॉर्मेशन कर देगा, एसिटामाइड बना। ठीक है, कंसंट्रेट HCl के साथ में जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेम एज अगर हम इसी की रिएक्शन कराते हैं, सेम रिएक्शन डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में हम कराते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब यही जो है आपका CH3 C डबल बॉन्ड से O और काहे का फॉर्मेशन करेगा, CH3 NH2 बनाएगा। ठीक है, पहले तो यही बनाएगा दोस्तों, एसिटामाइड, एस्टामाइड बनाएगा। एस्टामाइड बनाने के बाद में अगर हम इसकी फिर से फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अगेन हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसकी, HOH H2O को हमने HOH की फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ से ये इस तरह से NH3 आउट हो जाएगा, NH3 का रिमूवल होगा, अमोनिया का रिमूवल होगा और जो आपका कंपाउंड है वो देखिए क्या बनेगा, CH3COOH। ये आपका कंपाउंड बना, एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड बन गया आपका, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में यही रिएक्शन कराते हैं, साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं, तब जो है हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा कोई भी। और अगर हम कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में यही रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, हमको मिलता है एमाइड। ठीक है, सेम रिएक्शन अगर हम मेथाइल साइनाइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं सोडियम एंड एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, Na+C2H5 की प्रेजेंस में, एंड 4 हाइड्रोजन लेंगे हम। 4 हाइड्रोजन को मैंने सेपरेटली राइट कर दिया है, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या होगी आपकी, रिएक्शन क्या होगी, 2 हाइड्रोजन आपके 2 हाइड्रोजन कार्बन पर कंबाइन हो जाएंगे एंड 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे आपके नाइट्रोजन पर।
तो कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2 एंड सिंगल बॉन्ड से NH2, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका अमीन का फॉर्मेशन होगा, एथाइल अमीन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट इज नोन एज कंप्लीट नहीं, सॉरी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी ये। रिएक्शन फर्स्ट इज नोन एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ओके, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसकी? साइनाइड की। जो आपकी सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन सेकेंड, ये वाली जो सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन सेकेंड इज नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सेकेंड रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। एंड जो आपकी थर्ड रिएक्शन है, इट इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। जो आपकी रिएक्शन नंबर थर्ड है, इसको हम किस नाम से जानेंगे? इट इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन आपसे पूछा जाए तो क्या होता है मेंडियस रिडक्शन? किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम एंड अल्कोहल की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन कराते हैं, 4 हाइड्रोजन आपको लेने हैं, तब अमीन का फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। और रिडक्शन कौन सा? मेंडियस रिडक्शन के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी क्या है, अभी हम जानेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी हेलो एल्केन की चल रही हैं। हेलो एल्केन का दूसरा नाम दोस्तों एल्काइल हैलाइड है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है KNO2। इस तरह से रिएक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज की, KNO2। आइए लेते हैं मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में। मैं पोटेशियम नाइट्राइट को इस फॉर्म में लिख रहा हूं और आपको भी ऐसे ही राइट करना है, KONO की फॉर्म में राइट करना है। इस तरह से आपकी रिएक्शन इजी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इस फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। क्या होगा यहाँ से? KCl आउट माइनस KCl निकल जाएगा आपका। KCl आउट हो गया और जो है ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। क्या बनाएगा? CH3ONO। इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा, CH3ONO बन जाएगा आपका। नेम क्या होगा? मिथाइल नाइट्राइट। ONO की फॉर्म में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल नाइट्राइट। आइए जानते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है आपका रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, जिसको हम बोलेंगे AgNO2। और इसको भी हमको इसी फॉर्म में राइट करना है फ्रेंड्स। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई हमने सिल्वर नाइट्राइट के साथ में। इसको भी हम ऐसे ही राइट करेंगे, AgONO की फॉर्म में राइट कर लेंगे। Ag पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर लेंगे इसको।
इसको इस टाइप से डबल बॉन्ड शो कर देना है आपको। इस तरह से आपको राइट करना है। यहाँ से ये AgCl आउट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में। इसका रिमूवल होगा। रिमूवल होने के बाद में इसको चाहे आप ऐसे शो कर दीजिए -AgCl एरो के नीचे, या फिर आप बाद में भी शो कर सकते हैं प्लस करके। और जो आपको CH3 है, CH3 अटैक करेगा आपका नाइट्रोजन पर। जब नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? CH3NO2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि क्या बना लेगा दोस्तों? नाइट्रो, NO2 मतलब नाइट्रोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दोस्तों कि किस तरह से ये जो मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में बताया, के बारे में मैंने आपको बताया, हम उसकी सारी रिएक्शंस को ब्रीफली पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ब्रीफली पढ़ेंगे, जिससे कि हम जो रिएक्शंस आती हैं हमारे पेपर में कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, या जो आपका कोई रिएक्शन दी और उस एक रिएक्शन जो भी आपका इनिशियल रिएक्टेंट दे दिया और उस पर आपको बता दिया कि इस तरह से ये रिएक्शन हुई इसकी प्रेजेंस में, आप बताएंगे कि कंपाउंड A कौन सा बनता है, कंपाउंड B कौन सा बन रहा है, कंपाउंड C कौन सा बनना है, D कौन सा बनना है। इस तरह से आपको लॉन्ग स्टेप में जो रिएक्शंस आती हैं वो किस टाइप से होंगी, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।